Now last time we have taken conversion of galvanometer into ammeter. When you have converted galvanometer into ammeter, a very low resistance is connected in parallel with the galvanometer coil, and that was known as shunt resistance. और जो कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला आया था S इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी. इस फॉर्मूले को यूज करके वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ लो रेजिस्टेंस which must be connected in parallel. Then voltmeter, next heading is voltmeter. इसमें you have written that voltmeter is used to measure the potential difference between 2 points, and it is always connected in parallel in the circuit. ये सर्किट में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है. Next line, write down ideal voltmeter has infinite resistance. Ideal voltmeter has infinite resistance, but as infinite resistance coil is not available, so good quality voltmeter must have very high resistance. गुड क्वालिटी वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए. हायर द रेजिस्टेंस मोर विल बी द एक्यूरेसी. देखो होता क्या है, दिस इज द सर्किट. दिस इज 10 वोल्ट बैटरी, दिस इज 1 ohm, दिस इज 9 ohm. You have to measure the potential difference between these 2 points. इस AB के बीच की वोल्टेज चाहिए तुम्हें. तो थ्योरेटिकली जब तुम फाइंड करोगे तो करंट जो सर्किट में होगी, टोटल EMF 10 एंड टोटल रेजिस्टेंस 9 + 1 10, 1 एम्पियर करंट है. और जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ AB के बीच में, करंट जो इसमें जा रही है और जो रेजिस्टेंस है AB का, तो 1 × 9 वोल्ट आ गया. तो एक्चुअली जो पोटेंशियल डिफरेंस AB के बीच में है वो 9 वोल्ट है. नाउ इफ यू वांट टू मेजर दिस, सपोज यू हैव कनेक्टेड अ वोल्टमीटर बिटवीन A and B टू मेजर दिस वोल्टेज. इन दोनों पॉइंट के बीच में तुमने एक वोल्टमीटर लगा दिया. अब वोल्टमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा. AB के बीच में वोल्टेज तभी 9 वोल्ट आएगी when all the current drawn from the battery, 1 ampere current drawn from the battery goes along this path. 1 एम्पियर पूरी की पूरी जो है वो इधर चली जाए, इसमें जा ही ना, तभी तुम्हें एग्जैक्ट 9 वोल्ट मिलेगा. और करंट इसमें तब नहीं जाएगी वोल्टमीटर में जब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर इस पाथ का हो जाए तो करंट जो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले पाथ में नहीं जाएगी. ऑल करंट विल फ्लो थ्रू दिस पाथ. तो ये सर्किट और ये सर्किट एक जैसा रहेगा. वोल्टेज यू विल बी गेटिंग 9 वोल्ट. तो सीधी सी बात है दैट गुड क्वालिटी वोल्टमीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस. अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो.
क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कनेक्ट करोगे। कभी ये पूछ लेता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कनेक्ट करोगे। एमीटर वाला डिस्कस हो चुका है। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, लो रेजिस्टेंस वाज कनेक्टेड इन पैरेलल। So write down, to convert galvanometer into voltmeter, a very high resistance must be connected in series with the galvanometer coil. गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू कनेक्ट वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। वेरी हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना होगा। So this is your galvanometer. The galvanometer coil has resistance G और इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, और ये जो पूरा बॉक्स है ये वोल्टमीटर कहलाएगा। दिस विल बी द वोल्टमीटर। वहां पे लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल था, यहां पे हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो ये वोल्टमीटर के टर्मिनल्स हो गए। दीज आर द टर्मिनल्स ऑफ द वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर कॉइल विद वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब देखो गैल्वेनोमीटर वाले पाथ में जो करंट होगी वो आईजी होगी, और यही करंट आईजी इसमें होगी और यही करंट इसमें होगी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होगी V इज इक्वल टू आई जी, और टोटल रेजिस्टेंस इस पाथ का हो गया G प्लस एस। दिस फॉर्मूला विल बी यूज। वीडियो फ्रीज है। वीडियो फ्रीज है, अब चल गई। ठीक। तो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, द फॉर्मूला विच यू विल बी यूजिंग Ig into G plus S, and same way here Ig will be the term used for current which produces फुल स्केल डिफ्लेक्शन। करंट जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी वो आईजी। करंट विच विल बी प्रोड्यूसिंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन आईजी। जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, S high resistance in series, and V range of voltmeter. Same notations are near about. For conversion of galvanometer into voltmeter.
And if you have to find resistance of voltmeter, जैसे एमीटर का रेजिस्टेंस हमने क्वेश्चन में फाइंड किया था, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर निकालना हो तो वोल्टमीटर में दो रेजिस्टेंस सीरीज में है और सीरीज में हो जाता है फॉर्मूला G+S. इसको अप्लाई करके यू कैन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर. Then advantages of connecting high resistance in series. ये जो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया है इसके एडवांटेज पूछे जाएं अगर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग high resistance in series for making voltmeter. So first लिखो, it will increase the range of the voltmeter. जैसे वहां पे range of ammeter increase हुई थी, here range of voltmeter will increase. It will increase the range of the voltmeter. और सेकेंड, it will prevent galvanometer coil. Sir, Yes, sir, can you please repeat? My connection was lost. from where I repeat? Sir, advantages का first point. It increases the range of the voltmeter. And second, it will prevent galvanometer coil from any damage due to overheating. Questions will be done in the same way as ammeter we have done. Write down the question. The coil of galvanometer has resistance of 100 ohm. Coil of galvanometer has a resistance of 100 ohm. Full stop. It gives full scale deflection for a current of 5 into 10 to the power minus 4 ampere. Current of 5 into 10 power minus 4 ampere. How will you convert it into a voltmeter? To read
maximum potential difference of 5 volt. Maximum potential difference of 5 volt. Maximum potential difference of 5 volt मतलब रेंज हो गई. चलो स्टार्ट करो इसको. The coil of galvanometer has resistance तो कैपिटल G 100 ओम. फुल स्केल डिफ्लेक्शन की करंट 5 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर और इसको डिनोट करते हैं IG से. करंट विच प्रोड्यूसेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG. You have to convert into voltmeter reading up to 5 वोल्ट. तो रेंज हो गई 5 वोल्ट. What you have to do, तो गैल्वनोमीटर को वोल्टमीटर में करने के लिए you have to connect high resistance in series and related formula is S की वैल्यू निकालनी है. IG इंटू G प्लस S लगा दो. ये 5 हो गया. IG 5 इंटू 10⁻⁴. G इज 100. S की वैल्यू यहां से फाइंड कर दो. That much resistance will be connected in series with the galvanometer coil. ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁴. 100 प्लस S. इसको इधर ले आओ. 10 to the power 4. 100 plus S minus 100 is equal to S. तो S is equal to 9900 ओम. 9900 ओम. 9900 ओम. और पूरा लिखना पड़ेगा 9900 ohm should be connected in series with the galvanometer coil. पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी क्योंकि उसने पूछा है हाउ विल यू कन्वर्ट. सो यू हैव टू टेल हाउ दिस रेजिस्टेंस विल बी कनेक्टेड. सो 9900 ohm resistance must be connected in series with galvanometer coil. Then it can read up to 5 volt. इसी में लिख लो also find the resistance of voltmeter. What will be the resistance of the voltmeter now? Resistance of voltmeter. यहां पे गैल्वनोमीटर कॉइल के साथ सीरीज में तुमने S को कनेक्ट किया है वोल्टमीटर बनाने के लिए. तो वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इज G प्लस S. G 100, S is 9900. 10 to the power 4 ओम. तो जो वोल्ट मीटर बना उसका रेजिस्टेंस हो गया 10 to the power 4 ओम. Then write down one more question. The resistance of voltmeter is 180 ohm. 180. Resistance of voltmeter is 180 ohm. Full stop.
when there is 5 volt potential difference across its ends, when there is 5 volt potential difference across its ends, comma, it gives full scale deflection. What resistance should be connected in series to obtain full scale deflection at 25 volt. Yes, now this time you can try this question. सर फर्स्ट लाइन बोलिए क्वेश्चन की. The resistance of voltmeter is 180 ohm. ओके सर. Resistance of voltmeter is 180 ohm. When there is 5 volt potential difference across its ends, it gives full scale deflection. What resistance should be connected in series to obtain full scale deflection at 25 volt? So note down what information is given to you, and after that find the answer.